नमस्कार, मैं अश्विनी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं बीपीएससी मैनिया के इस चैनल पे। ओके, चलो ये जो प्लेटफॉर्म है एज यूजुअल इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली जो है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पे टॉपिक्स को देखते हैं, कवर करते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी मतलब बीपीएससी में पूछे गए वो सभी अलॉन्ग विद द टॉपिक्स वो डिस्कस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब अभी जो हम लोग समझे मतलब पॉलिटी चल रहा है हम लोग का, ठीक है, राजनीति शास्त्र, उसके अंदर कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है हमारा? हो रहा है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग। संविधान के भाग हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? हम लोगों ने एक्चुअली क्या दिया, सीन टिल पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट 14 तक हम लोगों ने भाग 14 तक देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं भाग 15। ओके, भाग 15 एक्चुअली ऐसे लिखना नहीं है, ये रोमन में लिखना है, ठीक है। पार्ट 15, ठीक। देखो ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यहां से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं रिपीटेडली। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि ये इकलौता ऐसा बॉडी है जो पूरा जो है जो ये पार्ट कवर करती है, जिसके बारे में वो इकलौता ऐसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। वो पूरे के पूरे इलेक्शंस को क्या करती है, जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसको गवर्न करती है, उसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। चलो तो ये पार्ट 14 एज यूजुअल क्या हो गया हमारा? इलेक्शन, ठीक है। तो पार्ट 14 हमारा जो है वो क्या हो गया? इलेक्शंस। कहां से कहां तक है ये हमारा? आर्टिकल 324 टू 329। ओके, अब देखो यहां से देखो सबसे पहला बात कि इस पार्ट से जो ये पार्ट है, भाग है, जो नाम है इलेक्शंस, ठीक है, तो इलेक्शन कर लेना जो भी है। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आता है या आ सकता है या आया हुआ है आई थिंक सो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है बॉडी है वो संवैधानिक है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा क्या हो गया? कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, इन शॉर्टकट सी एंड एनएल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो संवैधानिक संस्था है। अब मान लो कि जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त संस्था जो है, आयोग जो भी है, वित्त आयोग क्या है? वो भी हमारा क्या हो गया? संवैधानिक ये संस्था है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो उसी में पूछ दिया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन बॉडी, इसमें ऑप्शन दे दिया, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन दे दिया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये दो तो आपका हो गया इसमें। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो जैसे SC/ST कमीशन, वो क्या है? वो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में उसका ये है एक मतलब प्रॉपर एक उसको जगह दिया गया, पार्ट दिया गया। तो दीज आर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल। यूपीएससी जो हमने लास्ट जो यूपीएससी और बीपीएससी पढ़ा था पार्ट 14 में लास्ट क्लास में, दैट इज ऑल्सो व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक ना। जहां तक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बात हो गई, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, दिस इज व्हाट? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसी तरीके से मान लो जो भी है इसके एटसेट्रा, आप एक बार लिस्ट देख लेना। तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वहां से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेम दे देगा, मतलब बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल या इज कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, जैसे कि लोकायुक्त, ठीक है। लोकायुक्त जो है वो बिल जो भी है वो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल में गलती से ये मत कर लेना, ठीक है, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इलेक्शंस, एज यूजुअल इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता ही है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स, ठीक है। तो बीपीएससी का जो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेडली आता है, मैं उस पर भी डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 324। 324 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल अंडर आर्टिकल 324, मतलब कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद जो 324 है वह कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। ओके, इलेक्शन कमीशन का गठन होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया यहाँ पे हमारा? इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 हमारा क्या हो गया? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्शन कमीशन, ठीक।
ये क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन का क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, मतलब गठन होना चाहिए, ठीक है। चुनाव आयोग, अगर आप इसको ऐसे लिख लो, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का गठन या चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 से रिलेटेड कौन है, इलेक्शन कमीशन। ओके, उसका जिक्र कहाँ मिलता है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324। यहाँ से जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है क्या कहता है, पावर जो किस टाइप का जो इलेक्शन कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक। पावरफुल किस टर्म में है वो सब भी बात करेंगे, ठीक ना। वो एक शक्तिशाली रहना चाहिए, सुपरिटेंडेंट, जैसे एसपी बोलते हो ना, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं ना एसपी, उसी के सुपरिटेंडेंट मतलब उसका सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा आयोग होना चाहिए, और वो मतलब कि कंट्रोल, मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल करे, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑथोरिटी, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर व्हाट, इलेक्शंस, ठीक है। जो भी चुनाव होंगे उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, उसका सुपरविजन होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, पावर बहुत मतलब पावरफुल बॉडी और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ये देखो, इंडिपेंडेंट इन द एसेंस व्हाट, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, चुनाव आगे ये है वो है, नहीं, इसे इतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल बना दिया गया है ताकि संविधान में हमारे, ताकि इसके पद का दुरुपयोग ना हो, और इसे आसानी से जो है, मतलब मान लो कि कोई चेयरमैन है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ, तो चेयरमैन को क्या कोई आसानी से नहीं हटा सके। जैसे कि यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, तो वहां पे क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो है क्या होगा, इलेक्शन, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, आयुक्त होंगे, चुनाव आयुक्त। तो इसे इतना शक्तिशाली बनाया गया, इतना पावरफुल बनाया गया इस पोस्ट को, कि इसको जो है मतलब कोई ये ना, मतलब इसे कोई आसानी से ना तो इसके पद से हटाया जा सकता, ये किसी मतलब लाभ में भी, मतलब ये जब रिटायर होते हैं तो इनको प्रलोभन भी नहीं दिया जा सकता कि आप मतलब इससे रिटायरमेंट के बाद हम आपको ये पोस्ट दे देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे मतलब इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से अपने जो संविधान है इस तरीके से उसमें इसको रखा गया, इसका प्रारूप तैयार किया गया कि इसका पद जो है वो एकदम शक्तिशाली भी हो, मतलब जो भी इस पद पे हो वो उसका मतलब दुरुपयोग ना कर सके, मिनिमाइज मतलब मिनिमल जो है उसका जो है दुरुपयोग कर सके अपना। तो देखो कैसे, इन टर्म्स ऑफ कैसे, तो इलेक्शन कमिश्नर को देखो इसी में अंडर आर्टिकल ये जो है आपका 324, तो देखो उसमें क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम व्हाट, हिज पोस्ट, उसे अपने उसके पद या ओहदे से नहीं हटाया जा सकता बिना, मतलब एक तो प्रेसिडेंट अगर ये कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यूपीएससी बीपीएससी में पढ़ा था कि जो मतलब अथॉरिटी नियुक्त करता है उससे नीचे की अथॉरिटी उनको हटा नहीं सकते, ठीक है, उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। तो सेम केस भी यहाँ है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कंडीशन क्या है, सेम केस यहाँ है, बट द कंडीशन इज व्हाट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर कि और ये क्वेश्चन आता क्या है, हाउ चेयरमैन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तो चेयरमैन देखो, एक तो जाहिर सी बात है यूपीएससी वाले में जो हमने पढ़ा था, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इन दो बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। किनके द्वारा हटाया जा सकता है, बाय प्रेसिडेंट। तो बाय प्रेसिडेंट अब बोलोगे कि भाई ये मतलब कि ये तो सेम हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी के चेयरमैन को भी भाई मतलब बाय प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, जैसे ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, मतलब उनमें क्षमता ना हो और असक्षमता बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट तभी हटा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दोनों हाउस से, ठीक है, बोथ दी
हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में क्या, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में हमारा क्या आ जाएगा, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों हाउसेस से एक ऐसा बिल पास होगा, पास बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन यहां पे भी एक टर्म्स कंडीशन क्या है कि वो सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, ठीक है। ये सिंपल मेजोरिटी से मतलब मान लो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग 50 मेंबर है तो 25 मेंबर दे दिया कि हाँ हटा देना, तो नहीं, यहाँ पे है उसका ऐसा प्रावधान दिया गया है कि इतना आसानी से इसको नहीं हटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका यहां से क्या किया गया, पास्ड विथ स्पेशल मेजोरिटी, ओके, पास्ड विथ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का ये भी हम लोग देखेंगे, मतलब कि उसमें बहुत से सबका अलग अलग कंडीशन, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 1/3 ऑफ द व्हाट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बहुत सारे हैं, 368 का अलग है, तो हम लोग देखेंगे। तो याद रखना यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें तो पास विद व्हाट स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, वो भी दोनों सदन से पास होगा। पास होने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट उस पर क्या करेंगे, अमल लेंगे, उस चीज का क्या करेंगे, संज्ञान लेंगे, और फिर जो है इनको हटाया जाएगा। तो यहां से एक और कोई मतलब इस सेम क्वेश्चन से रिजेंबल्स क्या होता है, एक और क्वेश्चन इंटर मतलब क्रॉस लिंक कर सकते हो, क्रॉस कनेक्शन कैन बी मेड, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो व्हाट removed or dismissed from his post or what service in the same manner as the election commissioner of what election commission, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैं हिंदी में बताता हूं कि जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी इसी मैनर में हटाया जाता है, हटाया जा सकता है उनके सर्विस सेवा और उनके पद से, जैसे कि यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है, चुनाव आयुक्त को, ठीक है, चुनाव आयुक्त को जिस प्रोसेस से हटाया जाता है उसी तरीके से। तो मतलब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आया कि इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट और सर्विसेज सिमिलर टू व्हाट, तो एज सिमिलर टू द प्रोसीजर followed in case of removal oblique dismissal of जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, ठीक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके सेवा या पद से हटाया जा सकता है, सेम प्रोसेस का इलेक्शन कमिश्नर का है। तो कितना पावरफुल है ये, आप सोच लो, इनको इतने आसानी से हटा ही नहीं सकते। एक तो पहले तो इनको इनका दो ही कंडीशन है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बीपीएससी में, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर बीपीएससी एग्जाम्स, व्हाट आर द ग्राउंड्स, ठीक है, पूछा भी जाता है बहुत सारा, आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड सर्विसेज। मतलब मैं हिंदी में बोल देता हूँ, मतलब कौन से ऐसे जो है ग्राउंड्स हैं, ठीक है, बेस है, आधार है, जिनके मतलब तहत जो है इलेक्शन यानी चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इसमें दो ही हैं, अनलाइक हमारा जो यूपीएससी चेयरमैन था और बीपीएससी चेयरमैन था, उनका अलग अलग था, उनका 3 कंडीशंस था और एक में 5 स्टेट पीएससी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, क्या है, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर, याद रखना, एक प्रूव्ड व्हाट मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, ओके, दूसरा इनकैपेसिटी और सक्षमता, ठीक है। चलो दूसरा कैसे हटाया जा सकता है, तो ये दोनों ग्राउंड्स हुए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास होगा, और वो बिल जो है वो किस तरीके से पास होना चाहिए, मतलब दोनों सदन से बाय स्पेशल मेजोरिटी, नॉट बाय व्हाट सिंपल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, तब उस पे जाके प्रेसिडेंट जो है संज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। तो सोच लो ये कितना पावरफुल पोस्ट है, ओके। तो इन्हें इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और जब हटाने की बात हो गई तो एक बार इनका टेन्योर बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि पावरफुल क्यों और इन्हें प्रलोभन नहीं किया जा सकता है चीजों का। तो इनका टेन्योर जो है, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। तो ये टेन्योर होता है 6 इयर्स, ये पूछा गया है, ओके, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर बीपीएससी एग्जाम, प्रीवियस ईयर्स बीपीएससी एग्जाम्स। तो 6 इयर्स और 65 इयर्स, 6 इयर्स क्या टेन्योर
ये 65 ईयर क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्विस टर्म। इतने साल तक, या तो 6 साल तक रहेंगे या 65 साल तक, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग का ये क्या है, सेवा का अवधि है। कहां से का मतलब या तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए, ठीक। चलो, तो ये तो टेन्योर हो गया। तो ये टेन्योर तो उनका एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया कि आप जब चुनाव आयोग तक आपको हटा ही नहीं सकता। तो आप बेहिचक बिना डरे कोई भी डिसीजन जो चुनाव के लिए जरूरी है आप ले सकते हैं। नो बडी कैन इवन वोट रेज वोट, मतलब नो बडी कैन हार्म योर वोट पोस्ट, मतलब आपको मतलब पद या अधिकार मतलब होता है ना कि धमकी देकर या हम हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहाँ पे उनको उस चीज की नहीं है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया हमारे संविधान में। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी मतलब टेन्योर हो गया। ये हो गया पावर की हम लोगों ने बात कर ली। अब क्या था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है, रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग होता है ना, मेरे फेवर में आप डिसीजन या कुछ मतलब ऐसा काम कर दो, या जैसे काउंटिंग में जो भी है गड़बड़ी करना, फलाना जो भी है, तो आप प्रबंधता आपको ये पोस्ट दे देंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट इवन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी मतलब ऑफिस को शायद ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी मतलब ऑफिस को वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते प्रॉफिट। तो ये इतनी संविधान के जो मेकर्स हैं वो चीज सारी चीजें सोच कर ये किया ताकि उनको प्रलोभन ना दिया जा सके, वो किसी लोभ में ना रहे और कोई चुनाव में हेरफेर ना करे। और हाँ, चुनाव से रिलेटेड जो भी आपका ये है, उसमें जनरली जो है कोर्ट का क्या होता है, इंटरफेरेंस नहीं रहता, क्योंकि इनको पावर दिया गया। इंटरफेरेंस कब होगा वो भी हम लोग देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे। चलो, फिलहाल तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक सो डिस्कस हो गए। पार्ट 15 किसके बारे में ये बात करता है, इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। पार्ट 15 कहाँ से कहाँ तक आया, जनरली अनुच्छेद 324 से 329 तक। आफ्टर दैट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अगर ये भी पूछ दिया विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द व्हाट इलेक्शन पावर ऑफ द या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट इलेक्शन कमीशन या पावर ऑफ द व्हाट इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, या फिर सुप्रिंटेंडेंट या मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब ये इलेक्शन कमीशन या विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो मतलब चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र जो है क्या है, संस्था है। तो ये सब की कौन सा आर्टिकल बात करता है तो आप देख लेना जो मैंने अभी बताया, ठीक। अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग क्या बोला, टेन्योर उनका 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। कौन सा ग्राउंड है, प्रूफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, 2 ग्राउंड है। इनको हटाया कैसे जा सकता है, चौथा सवाल बाय प्रेसिडेंट, याद रखना। इसके अलावा और मतलब 5वां क्या हो गया, विथ, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है, एक बिल पास होना चाहिए जो दोनों सदन, लोअर एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों संसद के दोनों सदनों से मतलब बाय स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं पार्ट 15 के दूसरे आर्टिकल पे, अनुच्छेद पे। ओके, जो हमारा है आर्टिकल 324 के बारे में हमने बात कर लिया, और जितने भी रिलेटेड उससे क्वेश्चंस थे, वॉट एवर द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर्टिकल 14, and along with that what the questions which have been already as in the previous years UPSC exams, those questions have been discussed over here, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस को मतलब उन सभी प्रश्नों का जो है जो ऑलरेडी यूपीएससी में आए हुए थे और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलो, अब आ जाता है अनुच्छेद हमारा क्या है, 325, आर्टिकल 325, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 हमारा क्या करता है, देखो अनुच्छेद आर्टिकल मतलब 325 क्या कहता है कि इलेक्शन जो होगा, ठीक है, जो चुनाव होंगे वो मतलब कि दोनों सदनों का, दोनों बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो 2 सदन क्या हो गया हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के भी क्या होंगे, 2, मतलब जहां पे 2 हैं तो 2 विधानसभा या विधान मंडल, ठीक है। विधान मंडल में होता है हिंदी में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आई थिंक सो, हाँ विधान मंडल ही होता है। अच्छा हाँ, 325 वाला तो ये तो ठीक है। 324 में ही हम लोगों ने एक और क्वेश्चन था, वो मैंने मतलब मैं भूल गया डिस्कस करना, यहाँ से याद आएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो किन मतलब
संस्थानों का या किन किन पोस्ट का जो है इलेक्शन करवाते हैं, मतलब किन किन चीजों का, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन किन से रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो या मे ऑल्सो बी व्हाट आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जाम। तो सबसे पहले क्या हो गया, बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदन, इसमें क्या हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखना राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है ना कि लोअर हाउस, पूछता भी है, ये पूछा भी गया है। लोअर हाउस हमारा, लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस है, निचला सदन, ठीक है। ठीक, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा बोथ दी हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, बोथ अगर दोनों होगा तो, इफ एनी, जैसे बिहार में दो हैं, दो सदन है, द्विसदनीय है, ठीक है, विधानसभा विधानमंडल। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हमारा अपर हो जाएगा, ये लोअर हाउस, ठीक। इसके अलावा जो है और कौन कौन सा इलेक्शन करवाते हैं, ये जो हमारे चुनाव आयोग का जो संविधान में ये जो मतलब चुनाव आयोग जो संस्था है पार्ट 14 के अंतर्गत चुनाव में, तो दूसरा मतलब तीसरा हो गया हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। चौथा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ओके। तो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल 325 पे। तो अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है, जो भी मतलब अभी बात करें तो उससे याद है, जो भी हाउसेस का ये याद रखें, ये सब 325 में ही कवर होता है, ठीक, 324 में, सॉरी। तो अब ये जो देखो, ये जो हाउसेस का जो मतलब हमारा इलेक्शन जो कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन करा रही है, तो इसमें जो है आर्टिकल 325 के अंदर क्या है, इसी से रिलेटेड है कि कोई भी जो मतलब ये इलेक्शंस इसमें हो रहे हैं या इसमें जो भी कैंडिडेट उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या प्रत्याशी हैं जो भी, उनको जो है मतलब उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी से मतलब भेदभाव, हाँ सॉरी, कोई भेदभाव ना हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। तो ना तो धर्म, जाति, ठीक है, हाँ, मेल फीमेल, सेक्स मतलब लिंग, जाति, प्लेस मतलब स्थान, मतलब मान लो हमको बिहार से लड़ना है चुनाव, हम बिहार के नहीं है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो मतलब भारत के हैं, भारत के नागरिक है, तो ही कैन एक्चुअली व्हाट क्या चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ओके। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट अंडर आर्टिकल 325 के तहत हम लोग यही पढ़ते हैं और देखते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बीपीएससी में बार बार पूछा गया है, 326, याद रखना, मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, आर्टिकल 326, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, अंडर इलेक्शन कमीशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, बीपीएससी एग्जाम, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एडल्ट सफरेज, तो ये आर्टिकल 326 किसके बारे में बात करता है, एडल्ट सफरेज, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो 18 साल के हो गए हम लोग क्या करते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो वोट देने का जो अधिकार है वो कहां से हमको प्राप्त होता है, किस अनुच्छेद से, आर्टिकल 326 से। तो एडल्ट सफरेज जो है हमारा क्या हो गया, और इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। या आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट व्हाट, एडल्ट सफरेज, मतलब कि चुनाव देने का वोटिंग देने का अधिकार हमें कहां से प्राप्त होता है, आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326, ओके। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एक्चुअली मार्किंग एज इंपॉर्टेंट ओवर हियर आल्सो, बीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। एक नंबर तो आपका इलेक्शन कमीशन से पक्का हो जाएगा। हाँ, चेयरमैन से याद रखना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द व्हाट, करंट चेयरमैन ऑफ द करंट इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी नॉट चेयरमैन, सॉरी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ व्हाट, इलेक्शन कमिश्नर। तो करंट अफेयर से उसको अपडेट कर लेना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 3 आर्टिकल, जब हम लोग करंट अफेयर सेक्शन ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस दैट। अब आ जाते हैं आर्टिकल 327। 327 हमारा किसके बारे में बात करता है, तो 327 जो है वह हमारा
कि जो सदन है, संसद है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट को क्या क्या शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल टू व्हाट, मेक लॉज, मतलब नियम बनाए, मतलब आपका क्या हो गया, जो भी इलेक्शंस हैं, जो भी चुनाव होंगे उसके रिगार्डिंग जो शक्ति है, मतलब सॉरी, पार्लियामेंट ने संसद को ये शक्ति दिया गया कि जो चुनाव है उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब चुनाव के लिए जो भी मैंडेटरी चीजें, जो भी रिलेटेड चीजें हैं, उससे जरूरी चीजें हैं, जरूरी नियम बनाने का, तो वो नियम कौन बनाएगा, हमारा पार्लियामेंट यानी संसद बनाएगी। ठीक है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है, हमारे सदन को। तो जाहिर सी बात है, जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पार्लियामेंट, जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वहां पे जो आर्टिकल 326 है, इट विल एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करता है, एम्पावर करता है, शक्ति प्रदान करता है कि आप जो है इलेक्शन के लिए मतलब जो भी जरूरी है वो नियम बना सकते हैं। लेकिन ये 327 में नहीं होगा, ये 328 में होगा, याद रखना। तो पार्लियामेंट के लिए जो भी, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जो भी जरूरी है वो लॉज कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारा ये भी आ जाता है लॉज। लेकिन पार्लियामेंट की बात करें तो ये एग्जाम में पूछा हमेशा, याद रखना कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। बहुत लोग सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मार के चले आते हैं, मार्क्स, दैट इज रॉन्ग आंसर। एक्चुअली राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, मतलब सही उत्तर क्या है, जो सदन है वो हमारा 3 चीजों से निर्माण होता है, मतलब 3 चीजें उसमें सम्मिलित हैं, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा क्या, लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं, संसद बनाते हैं। चलो, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हो गया। तो 328 किसके बारे में बात करेगा, पावर के बारे में। ये किसको एम्पावर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को, टू मेक लॉज फॉर द इलेक्शन। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें जो सबसे लास्ट हमारा आर्टिकल है 329। तो आर्टिकल 329 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 329 जो है, अनुच्छेद 329। अब जब मैं याद करूं, बात कर रहा था पावरफुल की, ओके, मतलब जो शक्तिशाली है, तो जो भी ये एक तरीके का 329 क्या करता है, ये भी दर्शाता है कि हाउ पावरफुल इज आ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो चुनाव आयोग है वो कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। सॉरी, नॉट पार्ट, आर्टिकल 329 व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट कि जो भी हमारा, मतलब कि पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, इसका जो भी इलेक्शंस होगा, तो ये इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिया गया है उसको आप किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि कभी ऐसा केसेस आया है जिसमें कि मतलब कोर्ट में ये मामला गया है, तो उसके लिए भी वहां पे एक प्रोविजन दिया गया है कि एक मान लो एप्रोप्रिएट इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, मतलब उसमें अगर आप पिटीशन डालते हैं उसके थ्रू आप तहत जो है आगे जा सकते हैं। तो स्पेशल जनरली जो हम लोग को बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ हमको क्या देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, वी वोंट डाइव इन डिटेल्स एज द क्लास विल बिकम लेंथी एंड वी विल डेविएट फ्रॉम आवर मेन टॉपिक, दैट इज बीपीएससी मैनियाक, व्हिच इज what relevant for in which under which we only study about the things, topics related to BPSC point of view, BPSC exams point of view। तो 329 में जो है हमारा क्या है, जो मतलब आ रहे हैं, जो पैटर्न है उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो 329 क्या करता है, जो भी डिसीजंस हमारे क्या किए गए हैं, लिए गए हैं, तो किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो नो इलेक्शंस इधर टू, मतलब या तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो भी हमारा क्या है इलेक्शंस है, चुनाव है, या तो सदन या हमारा क्या हो गया राज्य का जो भी हमारा लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा हो या विधानमंडल हो, तो इसको जो है उस बारे में शैल बी क्वेश्चनेबल, उस पर आप क्या करते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते हैं,
उसको उस पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शैल बी कॉल्ड इनटू कर दो, शैल बी क्वेश्चनेबल या शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन कर दो, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दो, या तो शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन लिख लो या क्वेश्चनेबल लिख लो, ठीक है। मतलब कि आप जो भी इसमें इलेक्शंस में जो भी चुनाव आयोग के द्वारा कदम उठाया गया है, व्हाट ड्यूरिंग व्हाट मतलब कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनेबल, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो आप सोच लो कितना पावरफुल बॉडी है ये, ओके, हाउ मच पावरफुल द बॉडी इज। हाँ, यहाँ पे आपका क्या है, कंडीशन है एक्सेप्ट व्हाट, तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्राइब्यूनल फॉर्म किया जाएगा, मतलब कि एक जो अगर उस ट्राइब्यूनल में कोई पिटीशन देता है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन, पहले मैं लिख देता हूँ पिटीशन, तो वो पिटीशन डालेगा, मतलब उसमें डाला गया कि हाँ हमको ये दिक्कत है, ठीक है, और वो डाला कहाँ जाएगा, प्रेजेंटेड टू दी एप्रोप्रिएट ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो एक मतलब उससे रिलेटेड जो भी हमारा इलेक्शन ट्राइब्यूनल कर दो, सबसे ज्यादा अच्छा है। चुनाव से रिलेटेड जो भी ट्राइब्यूनल है वहां पे इसको जो है प्रेजेंट किया जाएगा उस बिल को, कि जो है हम ये जो भी चुनाव में जो भी प्रोसीजर या अपनाया गया वो दैट इज व्हाट क्वेश्चनेबल। तो उसके मतलब वहां पे उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट है कि जो भी लॉज उस ट्राइब्यूनल में जो भी लॉज प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके इन अकॉर्डेंस नहीं रहा तो फिर वो क्वेश्चनेबल होगा, अगर रहा तो दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनेबल, दैट इज नॉट अंडर व्हाट अनक्वेश्चनेबल को, मतलब दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल। चलो, तो ये 300 आर्टिकल हमारे, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आर्टिकल 329 हमारा क्या कहता है कि जो भी मतलब डिसीजन लिया गया दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल, किसके, या तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, तो उसमें जो भी उसके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा हमारा क्या है, जो भी प्रोसीजर अपनाया गया है, जो भी उसका जो मतलब कंडक्ट मेथड ऑफ कंडक्ट, मतलब मेथड नहीं कहेंगे, जो कंडक्टिंग प्रोसेस है उस पर आप जो है क्वेश्चन नहीं उठा सकते। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट हमारा यही कि अगर कोई आपका जो चुनाव से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है उसमें कोई किसी ने पिटीशन नहीं दिया हुआ है, और वही जैसा कि मैंने बताया था इन अकॉर्डेंस टू विद द व्हाट लॉज मेड बाय द, मतलब अगर लॉज के अकॉर्डेंस है तो लिख ही लो इन अकॉर्डेंस विद द लॉज मेड बाय द ट्राइब्यूनल। चलो अब ये पूरा हो गया, जिससे भी कंफ्यूजन होगा कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए हैं उसके इन अकॉर्डेंस में, मतलब उसके विपरीत अगर होता है तब जाके वहां पे कोई पिटीशन डालता है, तब जाके उसके मतलब चुनाव आयोग पे क्वेश्चन आप मतलब सवाल खड़े कर सकते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ हमारा पार्ट 15 आज खत्म होता है, यानी जो भाग 15 है हमारे संविधान का, ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है। जो भी क्वेश्चन थे वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ओवर हियर इन दिस क्लास ओनली, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आर्टिकल है वो तो देख लीजिए। तो हमारा पार्ट 15 में एक क्विक रिमाइंडर करा, पार्ट 15 हमारा क्या है, 324 से 329 तक है, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमिश्नर 324 ही हो गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन हो गया 324 में। इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो पोस्ट है, जो वो उसका टेन्योर 6 ईयर या मतलब 65 साल जो भी अर्लियर हो, ठीक है, वो पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे था वो भी बता दिया, और पावरफुल एक तो विथ रिस्पेक्ट तो आपको हमने क्या डिस्कस किया, उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, दो ही कंडीशन है, प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, लेकिन उसमें भी हमारा क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा क्या है वो हटाया जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में भी क्या है, दोनों सदनों से बाय स्पेशल मेजोरिटी अगर बिल पास हुआ तभी प्रेसिडेंट हटाएंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके यूपीएससी एग्जाम में। ओके, सॉरी, फिर आ जाते हैं 325 पे, तो उसमें हमारा क्या है, एक इलेक्शन जो भी हम हमारा क्या हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि सदन, पार्लियामेंट मतलब हो गया संसद और स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी इलेक्शंस हैं, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन जो है, या ऐसे कर नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर द इलेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक होगा वो इनएलिजिबल नहीं होगा किसके लिए, इलेक्शंस के लिए, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, यानी कि रिलीजन ऐसे है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ठीक है, धर्म,
जाति, ठीक है, लिंग, स्थान, इन सभी के में मतलब भेदभाव से रिलेटेड हुआ है। 326 हमारा क्या पार्लियामेंट को पावर देता है, सॉरी 326 एडल्ट सफरेज सबसे इंपॉर्टेंट, 326 एडल्ट सफरेज मैं फिर से लिख देता हूँ, आर्टिकल 326 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, एडल्ट सफरेज। ठीक है, आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है संसद को रिगार्डिंग इलेक्शन, जो भी लॉ बने। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है, जो भी इलेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जो भी नियम बने वो उसको पावर देता है। और आर्टिकल 329 हमारे किसके बारे में बात करता है कि वो जो है क्वेश्चनेबल नहीं होगा। ओके, चलो तो रैपिंग अप द थिंग्स ऑफ ओनली, मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।